नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। नमस्कार संजीव जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, और आपको भी और सभी सुनने वालों को भी मेरी ओर से नमस्कार। आगे बढ़े उससे पहले अब तक की लेटेस्ट हेडलाइंस जान लेते हैं। इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची। पुरुष टीम का मुकाबला हांगकांग से जारी। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में के श्रीकांत, शंकर सुब्रमण्यम, अनुपमा उपाध्याय और ईशा रानी बरुआ सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। आईसीसी की T20 क्रिकेट की नई रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा जारी और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। सबसे पहले ये बात कबड्डी की। इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आज भारतीय टीम ने अपने दूसरे मैच में पोलैंड को 104-15 से हराया। उधर पुरुष टीम का मुकाबला हांगकांग से चल रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत 26-3 से आगे है। अगर महिला टीम का सफर देखें तो बहुत आसानी से सेमीफाइनल तक पहुंची है, क्योंकि आज भी बहुत बड़ी अंतर से हराया 104-15 से, और कल भी महिला टीम ने 89-18 से हराया था। बिल्कुल, देखिए, जो टीमें हिस्सा ले रही हैं, भारत जिस ग्रुप में है, इंडिया, वेल्स, पोलैंड उसी ग्रुप में है, और जो भारतीय टीम की स्ट्रेंथ है, जो इतिहास है, जो रिकॉर्ड है, उसके सामने ये टीमें नहीं ठहरती हैं। अच्छी बात यह है कि उस हिस्से में, यूरोप में, इंग्लैंड में, वेल्स में ये वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है, और ये अच्छी खबर है क्योंकि कबड्डी का विस्तार बहुत हुआ है हाल के दिनों में। भारतीय टीम का दबदबा तो ज़रूर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से महिला और पुरुष दोनों वर्गों में भारतीय टीम ने वर्षों से ये खेल खेला है, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि भारत को। और जहां तक दबदबे की बात है, आपने अंकों का मेंशन किया, जिक्र किया, तो 2 मैच खेले भारत ने अपने ग्रुप में, और मैं देख रहा हूं कि 193 पॉइंट भारत ने स्कोर किया। भारत के खिलाफ सिर्फ 33 अंक स्कोर हुए हैं, मतलब जो गैप है 160 अंकों का है। तो इससे पता लगता है कि भारतीय टीम कितने दबदबे के साथ वहां पहुंची है। और जहां तक दूसरी टीम है वेल्स, उनका मैं देख रहा हूं कि 76 स्कोर किया, उनके अगेंस्ट में 133 पॉइंट स्कोर हुए। तो और बाकी वेल्स की स्थिति तो और भी खराब है, क्योंकि वेल्स की टीम बिल्कुल नई कहेंगे। तो भारतीय टीम ने दबदबे के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। और दूसरे ग्रुप से बात करें तो इंग्लैंड और हांगकांग ने भी वहां पर एंट्री ले ली है, यानी अंतिम 4 में। और इंग्लैंड ने भी अच्छा खेल दिखाया है, इंग्लैंड की टीम का दबदबा रहा है। अब देखना यह होगा, कुछ भारतीय मूल के भी खिलाड़ी इन देशों से खेलते हैं, कि जब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला, मेरा ख्याल है जो टीमों की स्थिति है दोनों ग्रुप में, तो उसमें भारत का हांगकांग से होना चाहिए और इंग्लैंड की टीम वेल्स से खेलेगी। तो जब फाइनल होगा उसमें देखना होगा कि इंग्लैंड की टीम भारत को कितना टक्कर दे सकती है, क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि भारतीय टीम में जो दमखम है, जिस तरह की क्षमता है, उसको देखते हुए चैंपियन बनना तो तय है। बिल्कुल। और टक्कर की आपने बात की, अगर कल भारतीय पुरुष टीम का मैच देखें स्कॉटलैंड के साथ, 64-64 पर ड्रॉ रहा था, और एक समय पर तो स्कॉटलैंड लीड कर रहा था 53-48 से, लेकिन कम बैक किया भारत ने और फिर उसको ड्रॉ कर लिया। तो स्कॉटलैंड की टीम इस टूर्नामेंट में बहुत मजबूत बनकर उभरी, और क्योंकि आज भी इटली को 89-33 से हराया है। बिल्कुल, देखिए, ये पुरुष वर्ग में भी कुछ टीमें ऐसी हैं जो हाल के दिनों में बहुत प्रोग्रेस किया है। एशिया की जो 2-3 टीमें अच्छी हैं, इसके अलावा यूरोप में इन टीमों ने, उसकी वजह यह है कि वहाँ पर एक तो उप महाद्वीप जो है, भारत है, पाकिस्तान है, और अगल बगल के जो हमारे देश हैं, वहाँ के लोग वहाँ रहते हैं, उनकी जो है रुचि इस खेल में है। स्थानीय खिलाड़ियों के साथ वो भी खेलते हैं, और कुछ जो तकनीक है, तकनीकी पहलू है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूती देने के लिए इधर के कोचेज जाते हैं। तो उन टीमों ने भी हाल में टीवी पे भी बहुत कुछ आता है, उसको देख के उन्होंने बहुत कुछ ग्रैब किया है, सीखा है, और जाहिर
तौर पर अगर मैं कहूँगा ठीक है, भारतीय टीम को कड़ी टक्कर मिली, लेकिन ये अच्छा संकेत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि लगे कि जहां भारत जा रहा है वहां भारत एक तरफा जीत रहा है। जी जी। और अब जाते हैं बैडमिंटन कोर्ट की तरफ। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में के श्रीकांत और शंकर सुब्रमण्यम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। के श्रीकांत ने एच.एस. प्रणॉय को 23-21, 23-21 से हराया और सुब्रमण्यम ने डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को 21-5, 21-16 से पराजित किया। आयुष शेट्टी पहले दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। देखा जाए तो के श्रीकांत को क्वालिफायर्स नहीं खेलना पड़ा लक्ष्य सेन के कल नाम वापस लेने से, और सीधा उनको मुख्य ड्रॉ में एंट्री मिल गई। लेकिन आज एच.एस. प्रणॉय को हराया और देखा बहुत टक्कर का मुकाबला था 23-21, 23-21 से। देखिए, अभी शुरुआती दौर पर मैं देख रहा हूँ, हम सभी देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से ऐसा हो रहा है कि भारतीय खिलाड़ी पहले दूसरे दौर में तो जीत जा रहे हैं, प्री क्वार्टर है, क्वार्टर है, यहाँ तक कि सेमीफाइनल में भी, पर खिताब का सूखा है जी। असली मुकाबला यहाँ पर तो जो आपने बताया स्कोर, वो टक्कर तो वहां पर मिली है, बट आगे देखना होगा कि किस तरह से ये खिलाड़ी कहां तक बढ़ते हैं, क्योंकि मुकाबला अब शुरू होगा। अब आप एक राउंड जीतते हैं, प्री क्वार्टर में पहुंच जाते हैं, जिस तरह से ड्रॉ है। लेकिन अब देखना है कि क्योंकि इसमें स्विस ओपन में देखा जाए तो हमारा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। हमारे कई प्लेयर्स ने, चाहे वो पीवी सिंधु हो, चाहे के श्रीकांत हो, खिताब जीत भी चुके हैं। और अगर अब महिला सिंगल्स की बात करें तो आज अनुपमा उपाध्याय और ईशा रानी बरुआ भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पहले दौर में अनुपमा ने भारत की ही अनमोल खरब को और ईशा रानी ने भारत की आकर्षी कश्यप को मात दी। और आज पीवी सिंधु का भी मुकाबला होना है। पहले दौर में डेनमार्क की जूली डावल जैकबसेन से उनका मुकाबला होगा। उधर मालविका बंसोड़ भी कनाडा की मिशेल लीस से खेलेंगी। उधर महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। तो आज शुरुआत देखा जाए तो भारतीय टीम की अच्छी रही। ज्यादातर मुकाबले देखे तो आपस में ही खेले हैं, तो एक दूसरे को जानते हैं। और वहां जो भी खिलाड़ी जीती हैं, जैसे आकर्षी कश्यप हो, हालांकि वहां आकर्षी कश्यप हार गई हैं, और इसके अलावा अनुपमा उपाध्याय हो, अनमोल खरब से खेला उन्होंने। तो ये खिलाड़ी अब आगे बढ़ रही है। अगले दौर में जो बाकी विदेशी खिलाड़ियों से जब मुकाबला होगा, तब पता चलेगा कि आगे बढ़ने की क्या क्षमता है, ये कहां तक पहुंच पाती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने T20 रैंकिंग की नई सूची जारी की है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा जारी है। एक रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग IPL 22 मार्च से शुरू होने जा रही है। इससे पहले आईसीसी ने आज T20 रैंकिंग जारी की है। इसमें भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा जारी है। शीर्ष 5 बल्लेबाजों में 3 भारतीय खिलाड़ी हैं, जबकि गेंदबाजी में भारत के 3 खिलाड़ी शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाए हुए हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर्स रैंकिंग में हार्दिक पांड्या सबसे ऊपर बने हुए हैं। भारत के अभिषेक शर्मा 829 अंक के साथ दूसरे, तिलक वर्मा 804 अंक के साथ चौथे और कप्तान सूर्य कुमार यादव 739 अंक के साथ 5वें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड पहले और इंग्लैंड के फिल सॉल्ट तीसरे स्थान पर हैं। यशस्वी जायसवाल इस सूची में 12वें नंबर पर काबिज हैं। गेंदबाजों के शीर्ष 10 में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पहले स्थान के बेहद करीब पहुंच गए हैं। उनके 706 अंक हैं और वेस्टइंडीज के अकील हुसैन से सिर्फ 1 अंक पीछे हैं। इसके अलावा रवि बिश्नोई छठे और अर्शदीप सिंह 9वें स्थान पर बने हुए हैं। न्यूजीलैंड के जैकब डफी 23 स्थान की छलांग लगाकर 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान का कोई भी गेंदबाज शीर्ष 20 में शामिल नहीं है। T20 रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों की जबरदस्त पकड़ बरकरार है। इससे आईपीएल के और रोमांचक होने की उम्मीद है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। संजीव जी, देखा जाए तो इंग्लैंड के साथ जब सीरीज हुई थी T20 इंडिया की, तो उसमें अभिषेक ने, तिलक वर्मा ने बहुत शानदार पारियां खेली। अभिषेक ने 135 का रिकॉर्ड रन बनाया और तिलक वर्मा ने भी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 2 मैचेस में बिना आउट हुए 318 रन बनाए थे। बिल्कुल, जब सीरीज में खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं प्लेयर। इसके अलावा ये नहीं भूलना होगा कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप विनर भी है, वर्ल्ड चैंपियन भी है। तो जहां आप वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं, जाहिर सी बात है कि आप मैचेस जीतते हैं। इसके अलावा जो आपसी सीरीज हो रही है,
द्विपक्षीय सीरीज में भी भारतीय टीम ने अच्छा किया है, भारतीय प्लेयर्स ने वहां अच्छा किया है। लेकिन अभी भी T20 बैटिंग रैंकिंग की बात करें, ट्रेविस हेड टॉप पर हैं, उनसे थोड़े पीछे कहें तो अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव। टॉप 5 में ये 3 प्लेयर हैं और मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव एक समय दबदबा था, नंबर 1 पे चल रहे थे, मिस्टर 360 कहा जाता है उनको। बिल्कुल, थोड़े दिनों में मुझे लग रहा है कि हम देखेंगे कि हालांकि अभी तो ये जो सीरीज होगी, IPL टूर्नामेंट होगा, उसके प्रदर्शन को रैंकिंग पर नहीं आंका जाता, कि इंटरनेशनल सीरीज के आधार पर है। बट बेशक जैसा इस रिपोर्ट में हमने सुना कि ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं, जो टॉप रैंक खिलाड़ी हैं, यहाँ IPL में हिस्सा लेंगे और जाहिर सी बात है कि रोमांच बहुत होगा। बिल्कुल। और मिस्टर जो हमारा स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी चैंपियंस ट्रॉफी में एक्स फैक्टर साबित हुए हैं, तो बहुत ही उन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस किया है T20 फॉर्मेट में। बिल्कुल, वरुण चक्रवर्ती एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनके प्रदर्शन से और जिस तरह से उन्होंने एक चैंपियन बॉलर के तौर पर उभरे हैं इंटरनेशनल अरीना में, न केवल T20 बल्कि वनडे में भी उन्होंने अपना इम्प्रेस किया है, इतनी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। तो ये दिखाया है कि आप अगर कंसिस्टेंटली खेलते रहें, आपके अंदर वो जज्बा रहे, तो आप किसी भी उम्र में भारतीय टीम में एंट्री ले सकते हैं और टॉप लेवल पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत लेट एंट्री मिली थी। फिर उन्होंने इतना कमाल दिखाया है और अब उनसे सब उम्मीद करेंगे कि ये मिस्ट्री बॉलर IPL में किस तरह खेलता है। और जो ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक पांड्या नंबर 1 पर बने हुए हैं, और लेकिन IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या पिछले सत्र में टीम के धीमी ओवर गति उल्लंघन के लिए एक मैच के लिए निलंबित हैं। इससे वह मौजूदा चरण का पहला मैच नहीं खेल पाएंगे, जिससे इस मुकाबले में कप्तानी की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव उठाएंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 27 मार्च तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 1300 से अधिक खिलाड़ी 6 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल खेलो इंडिया पैरा गेम्स का गीत, शुभंकर और लोगो जारी किया। हौसलों की उड़ा है, हर कदम एक पैंचा है, जीत के है इरादे, हम भारत की शान है। खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया पहल ने खिलाड़ियों को उल्लेखनीय मंच प्रदान किया है। खेलो इंडिया का एक ऐसा अम्ब्रेला बन चुका है जिसके अंडर में देश के यूथ, देश के एथलीट खेलते रहे, खिलते रहे, विकसते रहे, कंपटीशन में सफल होते रहे। और आगे बढ़ते हैं, बात फुटबॉल की करते हैं। फुटबॉल में भारत और मालदीव के बीच आज शिलोंग में अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण मुकाबला खेला जा रहा है। भारत 1-0 से आगे चल रहा है। भारत की ओर से राहुल भेके ने 34वें मिनट में गोल किया। 25 मार्च को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले AFC एशियाई कप क्वालिफायर के लिए ये एक रिहर्सल मैच है। देखा जाए तो आज सबकी नजरें सुनील छेत्री पर टिकी हुई हैं, क्योंकि संन्यास लेने के बाद उन्होंने वापसी की और ये उनका पहला मैच है। बिल्कुल। और कोच ने, भारतीय टीम के जो कोच हैं फुटबॉल टीम को, वो उन्होंने एक बड़ी प्रतिक्रिया जो दी थी, उन्होंने कहा था कि वो 80-85 साल की उम्र तक भी वो खेलते रह सकते हैं। तो ये अच्छी बात है और सुनील ने फिर से सबकी बात मानते हुए वापसी की है, उनकी जरूरत थी टीम को। और शिलोंग में पहली बार ये हमारी राष्ट्रीय टीम खेल रही है। और देखा जाए तो हम मालदीव और भारत का दोनों के बीच अभी तक 21 मैच हुए हैं, जिसमें 15 जीत के साथ भारत का हमेशा दबदबा रहा है, भारी पड़ी है हमेशा इंडिया की टीम मालदीव्स पर। हाँ, भारतीय टीम ने मालदीव्स पर अच्छा हमेशा उसका रिकॉर्ड रहा है और इस मैच में जीत का, जैसे कहा, आगे का जो मैच होना है, ये तो एक फ्रेंडली मैच है, उस पर असर पड़ेगा अगर भारतीय टीम यहाँ से अच्छा करती है तो। चलिए देखते हैं, अब 25 मार्च को बांग्लादेश के साथ एशियाई कप क्वालिफायर मैच होना है, उसका तीसरा दौर है, तो उसमें क्या स्थिति रहती है। तो उम्मीद करते हैं सुनील छेत्री के वापसी से और बूस्ट मिलेगा भारतीय टीम को। सुनील जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। संजीव जी नमस्कार। नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति।